और 19 आदमी लेके गया था दिल्ली में, यहाँ से कोई बटी मासी हल्द्वानी से, कोटद्वार से, देहरादून से, कि हम लोग भी उत्तराखंड से सब तैयार हो गए। पहले तो काम चल रहा था, लेकिन नायक साहब को ना कुछ लिए रजवार को जानते थे, ना रजवार नायक साहब को जानते थे, कानूनी कार्रवाई चल रही थी, चल रही थी। क्या हो रहा है, तो इनका काम है, मैं बस बनाना चला था। लेकिन उस दिन वो इतना अच्छा लगा, उन्होंने जनरल गांधी भी आए थे, जो हमारे अध्यक्ष हैं एल यादव साहब आए थे, उन्होंने वो 17 आदमी आए लोग। तो एक हौसला बढ़ता है। जैसे आज मैं आया, मुझे नहीं पता था कि इतने आदमी आए, चाहे रामनगर से आए, चाहे सामने से आए, जहाँ से भी आए, लेकिन संगठन के नाम पर आए तो सही ना। आज कोई 4% आदमी आता तो अच्छा ही लगता है। तो ये बहुत उसमें हमने क्या किया, 27 नवंबर को एक दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाली ड्यूअल कमांड के ऊपर। दोहरा कमांड हमारे पर चल रहा है, मतलब हमें ड्यूटी देती है दिन आज और हमें बेनिफिट देता है मनुष्यों को कि हमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जहाँ जरूरत है वहाँ रखें, उसी का बेनिफिट है। हमने ये कहा तो करते करते वो केस करते हैं। आज हमारे 18 या 19 तारीख हो गई, इसमें 2 साल हमारे कोरोना ने खा दिया। कोरोना में कुछ इस तरह कभी लगते ही है वर्षों लोग कभी कुछ होगा। हालांकि हम लोग दिल्ली में जाता हूँ हमेशा, जब तारीख होगी मैं 2 दिन पहले पहुँच जाता हूँ, नायक साहब भी पहुँचते हैं। इसका अभी नहीं हो पाया। पिछला 1 नवंबर को हमारा हियरिंग था, तो हम दोनों उधर हम 6-7 मीटिंग भी करी, 2-3 वकीलों से भी और भी मिले हैं। एक वकील पिछला हमने चेंज कर दिया, अभी नया वकील रखा है, वो कोई फौजी अफसर है, उसने 191 का केस खड़ा हुआ है। तो हमको असम में बहुत चीज़ जानता है, असम में बैठा भी है हम लोग एससी का है। तो अभी देखो क्या होता है, आने वाला हमारा 23 मार्च को हमारी हियरिंग है। तो देखो उस दिन अभी नायक साहब की थोड़ी दिन पहले बात हुई थी, कह रहे थे और फिर बातें तो हमारी देरी होती है 1-2 टाइम, तो कहते हो सकता है ये हमारा आखिरी हियरिंग हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोग कहते हैं चाहे सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन हो, लेकिन बोला तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, ये क्या हो रहा है, ये कैसे होता है? देखो साहब, एक तो हमारा फाइनल डिसीजन तब होता है जल्दी जब हमारा कोई बड़ा अफसर आ गया, पावरफुल, या कोई नेता हमारा होता। हमारा है कौन? हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? हम पहले से जल से ही ना हम गार्मेंट का, ना हम गाय में है, ना हम गधे में है, हमें कोई मानता ही नहीं। आर्मी वाला काम के लिए खींच लेता है और सीपीओ वाला अपना दाना पानी ले लेता है और लेगा, वो कोई मतलब नहीं है। 2018 में हमने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था नवंबर में, मालूम होगा आपको, ताकि लोग एक दवाई से लोग आए नहीं थे, आप लोग आए नहीं थे। तो उस समय एक ज्ञापन दिया था अपने रक्षा मंत्री उस समय निर्मला सीतारमन जी, ज्ञापन दे एल यादव साहब और अपने कार्निक साहब गए। सीतारमन को पता ही नहीं साहब ने क्या है, बोलो अरे तो ये कैसे हो गया, क्या लिखा है आपने? मैं तो दिमाग में रह क्या है बताना करके उसकी सी भाषा में वोट देना ताकि आदमी अवसर पढ़े लिखा सामने का सिपाही पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे तो देखा किसी हिंदी समझ क्या नहीं, ये अपने फायदे के लिए देखते हैं, चाहे आर्मी अफसर हो चाहे, हमें तो उसको लेना देना ही नहीं है, उसको बोल देने से मतलब। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ, अगर कोई नेता आपको पता होगा और यहाँ पर 50 आदमी खड़े थे, वो कल दिन आपसे आकर सुनना शुरू कर देंगे, उसको बोल देने लग जाएगा, उसको लेकिन हाँ, अगर ऐसे नजर में आते हो तो कहीं ना कहीं हम नहीं, हमारे किसी भी आदमी का कोई काम हल हो सकता है। ये संगठन माता देती है। तो देखो अभी 23 तारीख को क्या होना है उसका आपको पता, आप लोगों को चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों में अगर एकता नहीं है तो हम कुछ नहीं है, अकेला कुछ नहीं कर सकते। और तुलसी नायक ने इतना कुछ किया है, वो आदमी असम में आज तक हिंदुस्तान में कोई आदमी उतना कर नहीं सकता है। तुलसी नायक साहब एक ऐसी चीज है, उनकी मिसेज मरी। मैं तो कहता हूँ, आज जब मैं राजस्थान एजी में कहा था, उनको टेंशन हो गया था, वो हाइपर से मरी। वो हाइपर क्या था, वो बहुत अच्छी ऑफिसर थी, बहुत सी स्टेनो थी, तो नायक साहब को घर में भी इस्तेमाल करता, टेस्ट होने का इतनी लंबी लंबी उनकी जो फाइलें बनाई हैं, वो मेरे जैसा है, नायक साहब जैसा, नायक साहब है लिख किया हुआ वकील है, वो नहीं कर सकता वो काम। जो जिसका काम जो मालूम होता है वही उस काम को कर सकता है। सिस्टमैटिक ढंग से सारी पिटीशन उन्होंने बनाई, चाहे और वो हाईवर से वो एक्सपायर हुई। तो नायक साहब ऐसे एक ऐसा लॉ चूज था, 1 महीने बाद दिल्ली में कोर्ट में खड़ा हो गया, कोई आदमी जा सकता है
बीवी मर गई है घर पे हाइपर से, और वो फिर भी वो छोड़ के 1 महीने बाद दिल्ली आ गया। मैंने कितना मना किया, मैंने साल का किस्ती ज़्यादा नहीं दूसरा, आप बताओ कोई बड़ा काम नहीं है, नहीं बोला मैं होने का ऑप्शन वो चल नहीं सकता। तो आने वाले 25 तारीख 25 मार्च से हमारा उत्तराखंड का विजिट कर रहा है, ये पहले बता देता हूँ आपको एडवांस। मार्च 25 को वो दिल्ली से आएगा, 26 को हमारी हल्द्वानी मीटिंग होगी, ये प्रोग्राम होगा बाद में रिलीज करूंगा। और रफीक सर और अपने जो है पाल सर, ये ग्रुप यहाँ पर अलग से बना देना, बना रखा है ग्रुप रखा है, जितने भी आदमी हैं उनको भी होता है, कोई बात नहीं, हल्द्वानी का भी चलेगा, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है कि मैंने मेरे पास 37-38 ग्रुप है, मणिपुर, शरीपुर, नेपाल से सबके घर से सोचा अगर कोई भी हमारा मैसेज आए, मेरे से आए, नायक साहब से आए, जनरल सेक्रेटरी जनरल काहिब से आए, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कोर्ट केस के बारे में हम अपने दम पर लड़ रहे हैं, आप लोगों की मदद से। हमारा कोई नहीं, ना आर्मी ऑफिसर है ना ही कोई नेता है। आर्मी ऑफिसर 2018 तक हमारे बिपिन रावत साहब हमारे साथ थे। बिपिन रावत साहब के मार्गदर्शन में हमने दिल्ली में जंतर मंतर और धरना प्रदर्शन किया था, उधर 2 मंथ के अंदर किया था हम लोगों ने, उसमें हमारा 11 लाख रुपये खर्चा भी आया। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, जब सीरियस बने बिपिन रावत, हमें बड़ी उम्मीद थी उनसे, हमारे जिलाधिकारी मिले, उनसे मिले भी थे, वैसे भी वो दिया रहते, तो उसके बाद हमने मुंह मोड़ दिया, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं कहीं से नाराज हुए, कहीं क्या हुआ, तो उसके बाद नाराज हुए। चलो नाराज हुए कि आप ये भी नहीं कह सकता ना, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखना ही बंद कर दिया। उससे पहले एलवाई जनरल से चलती थी, उसके बाद उन्होंने सीरियस होने का बंद कर दिया। चलो फिर भी चलो हम लोग कोर्ट में गए, हमने कोर्ट में जाने के बाद देखो साथ है, हम लोग सब लोग अच्छी अच्छी पोजीशन में काम करके आए। जब आप लोगों ने अच्छी टेबल नहीं संभाली, अच्छी पोजीशन काम किया, सामने पर चली कैसे, और आप रिटायरमेंट कैसे आए, आप सब कुछ काम करके आ रहे हैं, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ा काम। आर्मी ऑफिसर हो चाहे या कैडर ऑफिसर हो, क्या करता है, जो क्लर्क लिखा है वही तो करता है, जो जीडी का सीक्यू होगा कोई तो हिसाब किताब उसकी तो साइन करता है, करना तो आप लोगों ने हम लोगों ने ही है ना, हमने ही किया है। आज हम ही खड़े, आज हमारे पास 73 हमारे संगठन, लेकिन दिल्ली में आने के लिए सिर्फ एक ही एयर कैडर ऑफिसर है, LSR ऑफिसर। आज तक हमको किसी ने नहीं बताया, नायक साहब आपको तकलीफ हुई है, फिजिकल को तकलीफ है, 20 महीने में हुआ था, ये पहला का 3 महीना पहला विजिट है, तो किसी ने ये नहीं कहा यार तुम कोर्ट में हम खड़े हो रहे, कोर्ट में जरूरी नहीं है कि मिस्त्री जाए, जरूरी नहीं कि नायक साहब, प्रतिनिधि कोई भी जा सकता है। लेकिन किसी साहब ने कुछ नहीं कहा, उनको क्या लेना था, वो कहता हमको मिला है अभी जीवन चलता है, लेकिन हमको खुद आगे आना पड़ेगा। जब हमारे ऑप्शन आगे नहीं आएंगे तो ये तो भी अच्छा दिशा नहीं है, विडंबना ही समझिए। हालांकि घर आके हम लोग सब अपने अपने मर्जी के मालिक होते हैं, फिर भी तो हमको मानते हैं, हमने तो नमक खा रखा है ना। फिर घर में भी कोई ना कोई बड़ा तो होता ही नहीं कर सकते। हाँ कभी अनजाने में गलती हो जाती है, तो कहीं भी होता ही होता है। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ के ऑफिसर आज उत्तराखंड में सबसे ज्यादा यहाँ के ऑफिसर है, हल्द्वानी में इनके पास 7 से 5 ऑफिसर है, और झंडारोहण के लिए वो नहीं आ जाते, नहीं आते वहाँ। अभी 15 अगस्त से 26 जनवरी में मीटिंग करते हैं, आज सुधा साहब आगे बैठे तो मुझे अच्छा ही लगता होता है। चलो हालांकि मेरा काम अलग है, उनका काम अलग है, वो यहीं पर भी इतना गाइड करते तो ये मुझे क्या करते हैं, थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ अच्छी बात ही बताएंगे, मुझे भी सीनियर है, ज्यादा नौकरी कर रखी है, ज्यादा देखा है, अच्छी बातें करेंगे। मैं तो चलो मैं जो कर रहा हूँ उतना ही बताऊँ, कोर्ट क्या था उतना ही बताऊँ, बाकी दिन दुनिया की खबर मुझे तो थोड़ी है उनके बारे में। लेकिन हमारे लोग नहीं आते, ये बहुत बड़ा फैक्ट है हमारा, आज तक चला हुआ नेपाल सबसे आगे है। हालांकि आज मेंबरशिप के चलते गजवाल जी की बदौलत उत्तराखंड आ गए, जितना हमारा कुमाऊं मंडल से चला हुआ है इतना गढ़वाल मंडल नहीं है, वो हमसे काफी पीछे हैं, क्योंकि एक तो गढ़वाल मंडल का जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी विडंबना वाली है, सुना है गया तो नहीं होंगे, और लोग अभी तक अप्लाई करके आ गए हैं, देहरादून कोटवाई जिलों में आ गए, कहीं सीधा में भी आए हैं, काशीपुर जामनगर में भी है, लेकिन यहाँ पर शहर अपना अगर आदमी आगे वो अपने आप को शहर ही समझ लेता है, अपनी जड़ भूल जाता है। लेकिन हम तो अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए, हमको असम राइफल के असम राइफल के हैं ही है। आज सदस्य लेने में
देखो 600 रुपये देने के लिए आदमी मुकर जाते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए 5 साल में आपको मेंबरशिप लेनी होगी, मेंबरशिप नहीं लेता है वो, मेंबरशिप नहीं लेगा, लेकिन महीना खत्म होने से पहले कार्ड को दैनिक जेब में रख के या महीना का एक तारीख लोगों में गाँव स्टेज इसी कितने लोगों ने बनाया है कार्ड, तो इतने तो आगे आदमी नहीं बनाएगा, क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों पैसा नहीं है आपके पास या कोई और परेशानियां आ रही हैं? देखो तो बीमारी है ना, बीमारी कहीं बता के नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ, मैं अगस्त सितंबर 2 महीना के इधर था, अक्टूबर घर में मैं दिल्ली और राजस्थान था, नवंबर 6 तारीख को आया, मेरे हाथ में पेन होने लगे, दर्द होने लगे। मैं आया दूसरे दिन आया, सामने बोला काम से पहले मैंने मेडिकल को दिखा, मैं मेडिकल में नाम आपको रेफर करवाया। ये जितने भी टेस्ट थे सारे टेस्ट कराया, लेकिन मेरे को सिर्फ एक बीमारी मिली, डॉक्टर बीमारी हो नहीं सकती है, मुझे पता चला बाद में कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ गया, और जितने भी टेस्ट हुए एक पैसा नहीं दिया। बीमारी कोई बता के नहीं है, अपनी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। आज 30,000 60,000 70,000 की चक्कर में आप ऐसा मत करो। ईसीएस पहले ले लो, जो भी हो देखा जाएगा, बाद में पैसा रिकवर हो जाता है। मेडिकल में जाते हो तो आपको पर्ची बनाने की 500 रुपये लगती है, 500 रुपये की पर्ची लग जाएगी, कब सबसे कम है तो 1000 लेने लग गए हमारे शहर आजकल में, 500 रुपये तो लग जाती है। उसके बाद वो 2.5 लाख की आपकी दवाई लिख देगा और बोलेगा 10 दिन बाद फिर आ जाओ, फिर दवाई बंदी कर देगा, फिर 15 दिन बाद फिर आओ, फिर वो महीना हो जाएगा तो आपको जो पर्ची होगी पुरानी वैलिड नहीं होगी, इनवैलिड हो जाती है, फिर आप 500 रुपये ऐसे कैसा था। आपका ईसीएस है, ईसीएस कार्ड बनाओ, ईसीएस में जाओ, वहाँ से किसी में भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। कोई ऐसी बीमारी हो गई है, देखो मैं एक बार हकीमा में गया था 2021, वहाँ पर एक कुमार था, लेफ्ट साइड साफ है, उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया, उन्होंने क्या उन्होंने बोला मैंने अपने फैमिली के 4 लाख के 6 इंजेक्शन लगवाए, एक इंजेक्शन कीमो वाला 4 लाख का है और 6 इंजेक्शन लगवाए मैंने, और पूरा कोर्स है, मेरी जान जिंदा है। वो सिर्फ बोला मैं आपकी मीटिंग में इसीलिए आया, मेरे को मुझे तो आसाम में लोगों ये बताना ईसीएस बनाओ, इसमें ये सुविधा है, ये बनाया आया था बेचारा, तो सब ईसीएस बनवाइए, कोई दिक्कत होती थी, बस लोग अपने यहाँ पर अभी ये लोग काम हो रहे हैं, अपने बहुत साल सर जो भी सालों के देखने में आप एक संगठन बना के आप उनको गाइड कीजिएगा, और परेशानी होती है धन्यवाद को बताइए, वो सॉर्ट आउट करके नहीं हो पाता है तो आप मुझे बताएंगे, मेरे से भी नहीं हो पाता, मैं जनरल सेक्रेटरी को बताऊंगा, नहीं हो पाएगा कमांडेंट यादव जी को फोन करेगा, ऑफिसर को फोन करता तो काम आगे। जैसे मेन प्रॉब्लम क्या है, एफएमए का जो 1000 रुपये बंद नहीं हुआ है, वो बंद कराने के लिए ईसीएस बनाया था, सीआईडी का तक बनाया होगा, वो तो जरूरी भी नहीं है, जो वो अपने वाली बात है, क्योंकि वो हमारा टाइटल नहीं था, लेकिन हमने कोर्ट से लिया है, एक अपने लिए थोड़ी लिया, अरे आसाम में अपने लिए लिया, तो जो भी मिल जाए तो अच्छी बात उसको लेना चाहिए। लेकिन ये सब लेने के बाद थोड़ी अपने आंखों और कानों को खुला रख के ये भी पता करना कि हमारे आदमी और कहाँ उसको भी बताना है। कोई जरूरी नहीं कि जैसा दिमाग आपके पास है वैसा दिमाग मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ वो ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो आप कर सकते हो मेरे लिए वो आपने करना चाहिए, वो अगर नहीं जानता तो उसको काम कर दो, अगर आप नहीं कर सकते तो उसको रास्ता बता दो। अभी रास्ते अरेवा की बदौलत हमारे रास्ते इतने खुल गए हैं सारे हिंदुस्तान में, काफी बच्चे लोग भर्ती के लिए करते हैं, क्या करें कैसा करें, तो उसके लिए हम पूछते पास में, मेरे को भी इतना नॉलेज थोड़ी, मैं कर ये चीज वेलफेयर के लिए मैं कभी कुछ नार को नहीं बोलूंगा, कि वो वैसे बिजी रहता है। तो मैं सिर्फ यादव साहब को बताता हूँ, वो सीधे बात करें कैसा होगा क्या होगा, वो अफसर से पूछ पास के, क्योंकि आए दिन नियम चेंज होते हैं। 2 साल पहले कुछ और नियम थे, 2 साल बाद कुछ और नियम हो जाते हैं, फिर असम के नियम तो सुबह शाम के हैं, जो अफसर बैठ गया उसके अपने नियम हो जाते हैं। अभी डीजे आया 26 का कोई आदमी है यहाँ पर, एक ये होंगे, और भी जम्मू कश्मीर में बैठे हुए, हम जब 92 में बैठे थे उस समय सारी सप्लाई हमारी क्या थी, एससी की थी, वहाँ सारी सुविधाएं एससी की थी। तो अभी फिलहाल 6 महीने पहले भी एससी की चल रही थी, वहाँ पर 26 अभी जेल के में ही है। तो अभी ये वहाँ से जो डीजी असम में बैठा हुआ है, वहाँ पर गया था, बोला मैंने सुना किसी बात दिल्ली गया था, तो मेरी यूनिट के 2-3 आदमी मिल गए, तो मैंने कहा सप्लाई अप्लाई क्या है अभी, बोला यार सप्लाई तो अभी उसकी चलती है, परसों डीजी आया था, वो कह गया जो क्लोथिंग है ये मैं सप्लाई कराऊंगा शिलोंग से,
क्यों कराएगा शिलोंग से? क्योंकि ये सी अगर सप्लाई करेगी तो वो तो बुक डेबिट होगा, वहां से मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री ट्रांसफर हो जाएगी, उसको कमीशन नहीं मिलेगा। अगर ये सप्लाई कराएगा तो शिलोंग बनिया से करवाएगा, जिसमें इसमें कमीशन मिलेगा। ये कारण, तो इसलिए इनके तो दो आर्मी ऑफिसर चाहे जो भी आ जाता है सामने उसके अपने नियम है, सुबह शाम कहीं भी उसको चेंज कर सकता है। इसलिए नियम बदली होते हैं, जिसको जो आदमी आज क्या नियम था, हालांकि लेटेस्ट नियम हम लोग ज्यादा मालूम होती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट शिलोंग भी रहता है, सर्विसमैन भी रहते हैं, तो मेरे द्वारा इन सेक्रेटरी लोगों को मालूम हो जाता है। तो जो भी आम आदमी को पता नहीं होता भैया ऐसा काम करना कैसे होगा, तो वो काम ये लोग कर देंगे जो होने वाला है। अब जो होने वाला नहीं है, जैसे अभी एक साहब मुझे मिले थे, कहते मरने के बाद पेंशन क्या हो रहा है, मैंने मरने के बाद पेंशन किसका इस हिसाब से मांग रहे हैं, आप क्या है मेरे को ये बताइए। हम क्या है, ना हम पुलिस में ही है ना हम आर्मी में ही है। अब मरने के बाद पेंशन तो आर्मी को लागू है, हमारा तो केस चल रहा है कि ड्यूअल कमांड, हम तो एक मुक्ति दो यार, तुम ड्यूअल कमांड से तुम आर्मी में जरूरत है तो आर्मी में डालो, आर्मी में जरूरत है तो पुलिस में डालो। हम वैसे ही नौकरी करेंगे, 8 घंटा नौकरी करेंगे, आराम से लड़के के घूमेंगे। क्यों हम रात को ऑपरेशन, दिन को ऑपरेशन क्यों जाएंगे? नौकरी भी नहीं करने देते साहब, तो वो आर्मी रूल के अनुसार नहीं करने देते। क्योंकि जब कारगिल हुआ उसके बाद उन्होंने जितने कैटेगरी को भेजा, हाँ, तो हम लोग का बैकग्राउंड है रिटेस्ट करने का, तो हम भी लागू हुए थे। लेकिन बैकग्राउंड तो हमारा ऐसा है नहीं कि तो वही तुम बता रहा हूँ ना, तो हम किस हिसाब से 191 पेंशन मांगे। हाँ, जहाँ तक हमारे केस में था एनपीएस का, हमारे केस में भी 2 चीज सॉर्ट आउट होने वाली है। दूसरी चीज ये है कि हमारा भी मुद्दा था जो हमने अपनी पिटीशन डाली थी उसमें कि एनपीएस 2004 से जो हमारे जवान जो भर्ती है उनको पेंशन देने के लिए हमारा भी मुद्दा था। हालांकि लोगों ने खाली उसका केस बनाया, तो वो केस अभी हाईकोर्ट में, तो ठीक है हाईकोर्ट ने कहते हैं तो मिलना चाहिए कि गवर्नमेंट तो अभी भी नहीं मान रही है। गवर्नमेंट हर उसके तीसरे दिन शनिवार को सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये पता नहीं होगा कि फाइनल डिसीजन इसका नहीं हुआ, फाइनल डिसीजन हो जाएगा जहाँ तक है उम्मीद है, जहाँ तक कि 191 सॉरी ये एनपीएस का मामला सुलझ जाएगा। और सुलझना भी चाहिए। सारी जिंदगी जवानी जब उसने अपने देश सेवा के लिए वहां गुजारिया, बुढ़ापे में उसका सारा क्या है पेंशन का तो है। आजकल तो मेरे ख्याल से बहू बच्चे भी तब पालेंगे जब तेरे पास पेंशन होगी। हर एक को लालच है ना, आपके पास पेंशन ही नहीं, तुम ले आओ 1 करोड़ रुपए, पैसा तो क्या है, वो तो धुआं है, हवा है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास है। लेकिन ये हमारा दुधारू गाय ऐसी है कि ये सुबह शाम जब भी देगी देगी, महीना खत्म नहीं होता, 27 तारीख को मैसेज आ जाता है, तो हम फायदा कहाँ है। हालांकि गवर्नमेंट का जो भारत सरकार का नजरिया है, आने वाले फ्यूचर में इंडियन आर्मी का भी यही हाल होगा। क्योंकि जब उसने अग्निवीर लेके आ गया, हालांकि अग्निवीर अनेक पॉइंट को हमारे देश के लिए अच्छा भी है, क्योंकि फौजी जो होता है चाहे वो ट्रेनिंग करके 9 महीने बाद ही बाहर निकला, बड़े डिसिप्लिन से ही निकलता है। चाहे नौकरी छोड़ दी किसी कारण बाहर आ गया, तो डिसिप्लिन में पता चलता है कहीं नहीं नमक पानी खाया होगा। लेकिन आम जनता में ये सब कुछ नहीं होता, उसको ना बूढ़े से मरना है, ना कोई महिला से मरना है, कोई बच्चे से मरना, पोखर पानी सब निकल तो चली देगा। एक फौजी आदमी गाड़ी देख कर मिल रहा है, अनेक मायने डिसिप्लिन में ये जरूरी भी है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे इसका अनुभव नहीं है, तो वो ठीक नहीं। जो 15 साल का सिपाही करता है वो 4 साल का सिपाही नहीं करता। हालांकि गवर्नमेंट का नजरिया है, उसने कुछ सोचा होगा। हमने 30 लोग के पहले हमने अपना जड़ जो हमारे संगठन है, हमने अपने जो हमारे अधिकार है उनको हासिल करना है। आप यहाँ पर आज मेरे ख्याल से 50 के आसपास लोग हैं, 50 आदमी अगर आज ये सोचे यार नहीं यार ये यहाँ पर मीटिंग हुई थी, चाहे वो कहीं से भी आ कि मैंने कुछ अगले 3 महीने में 3 आदमी देने हैं यार, गोवारी जी को या अपने पाल सर को या फिर या रफीक सर को, चाहे मैंने कहीं से भी संपर्क किए, तो कैसे नहीं हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती। आज 1 लाख से अधिक आदमी सब एक्स-सर्विसमैन 1 लाख से अधिक है, लेकिन उतने रगड़ने के बावजूद 21,000 नहीं पहुंचे हम। फोन डेली आते हैं, वैसे बंगाल से इतने फोन आते हैं, सब बंगाल से ज्यादा लोग फोन करते हैं, बोले यार क्या हो रहा है, केस कर क्या नहीं हो रहा है, मेंबरशिप लिया है। मैंने यार कुछ चिंता मतलब तो नहीं, मैं तो चिंता तुम करो ना। देखो मैं आप स्पष्ट कह देता हूँ, CID जो थी वो असम राइफल तरफ से लड़ी गई थी, एक्स सर्विस में पूरी असम राइफल मिलनी चाहिए, तो वो मिलनी चाहे कहीं से भी उसका मसला हल हुआ। ECS जो था उसको असम राइफल में लड़ा गया था, लड़ा था कुछ ही ना सबको मिल गया। लेकिन अब जो ड्यूअल कमांड जो हमारे मुद्दे अन्य मुद्दे, ये ऐसा मुद्दा नहीं है।
ये संगठन की तरफ से लड़ा गया है केस। जो पिटीशन डाली गई है उसमें लिखा गया वेलफेयर एसोसिएशन, उस एसोसिएशन के अंदर जो आदमी रजिस्टर्ड होगा उसी को वेलफेयर मिलेगा। ये बात दावा के साथ कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कोई सिग्नल में कोई करप्शन जो हुई आप लोग सब लोग बताया आसाम राइफल जो आदमी कोर्ट में गया उसको बेनिफिट मिला है, और उसी को मिला है जिसका वहां नाम था। ये नहीं कि आप लड़े हैं और मैं कहूँगा तो ये तो लड़ी है मेरे को भी दी जाएगा, ऐसा पता ही नहीं है। और आज जो आदमी हमारे संगठन में शामिल नहीं हो रहा है, तो हाल ही में वो सदन में बाकी को जो मिले बाकी को मिलेगा। आज हमारा केस जो हमारा चल रहा है इसका फाइनल हो जाता है, आने वाले समय में जो भी बेनिफिट होगा उनको भी मिलेगा। हाँ भगवान में शामिल नहीं सपोज कीजिए, आपको भी वो मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप अपने आप को ये कहेंगे कि मैं भी आसाम राइफल का हूँ, दावा करेंगे, कोर्ट को ये बताएंगे, तब मिलेगा। अब तब आपको केस लड़ने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, वो चीज को आदमी नहीं जान रहा है। आज मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर अभी जो आने वाले काशीपुर के शायद 40% के आदमी आए होंगे, 60% आदमी नहीं आए होंगे, और उनको सब पता हो जाएगा कल, क्योंकि उनकी आदत बहुत से ही बनी हुई है। रोल कॉल में नहीं जाते थे वो, कल पीटी किसी वजह बीपीटी एडी क्या है वो पहले पता हो जाता है। रोल कॉल से नहीं नहीं जाओगे वो पहले कह देंगे कि ऐसा है, ये वो लोग घूम लेते पहले अपने दिला। मैं केरल गया था, 1.5 महीना रहा वहाँ, बिहार डिस्ट्रिक्ट के 7 डिस्ट्रिक्ट वहाँ भी मीटिंग करके आया। एक साथ वो थे मेडिकल का एक बंदा, तो एक हमारा मैथ्यू साहब था पीएमए, उसकी लड़की की शादी थी, उन्हें बुलाया था, स्पेशली बुलाया था। तो वहाँ गया, तो वहाँ मेरी मुलाकात मुझसे भी जो सेक्रेटरी थे वो उसके उस डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें बुलाया, ये बंदा भी आ रहा था, मुझसे बात करूँ, ये इसकी मेम्बरशिप नहीं ली है। तो मैं गया, हमसे आधार मिला है, तो मैंने कहा कार्ड वार्ड कब आया, 1 साल का, मैंने आधार बना के और मैंने सुन लिया था कि सीडी से 12 लाख की गाड़ी भी निकाली है कार्ड के, तो मेरा मेंबरशिप में अरे तो क्या करना मेंबरशिप। अब देखो 12 लाख की गाड़ी में कम से कम 1.5 लाख का फायदा तो उसने उठा दिया, लेकिन 600 रुपये के लिए संगठन में खड़ा नहीं हुआ। एक सिद्धार्थ साहब थे, उनसे भी मेरी मुलाकात कराई नायब साहब ने, स्पेशली भेजा मेरे गाड़ी में, और उनसे मिल गया। वहां गया, वो क्या कहते पता है, बोला संविधान में लिखा है, बोला है जो आपको मिलेगा वो हमको भी मिलेगा, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। अरे इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे तब मिलेगा, पहले तुम ले तो लो, संविधान पानी में वो टाइम है सुधार साहब को, ठीक है, 1000 रुपये वो संगठन देने को मंजूर नहीं। तो ऐसी नियत वाले हमारे आदमी हैं। हालांकि आज अब हम इस स्टेज पे है हमारा संगठन, कोई भी ना आए तो हम लड़ेंगे। हमारा एक कोर टीम ऐसी है जो अधिकतर कुमाऊं से, मतलब उत्तराखंड से, जैसे देहरादून में एक कोर टीम ऐसी थी, सारी चीजें तो हम तो